बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम ग्रेड 10 फिज़िक्स का यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका पहला टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें पहला है पीरियोडिक मोशन। हम स्टार्ट लेंगे पीरियोडिक मोशन से। पीरियोडिक मोशन का डेफिनेशन है द टाइप ऑफ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम ओवर द सेम पाथ। ये एक ऐसा मोशन होता है जो अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम ओवर द सेम पाथ। एक खास रास्ते के ऊपर अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यानी ये वक्त के एक खास वक्फे के बाद अपने आप को रिपीट करता है। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। यहाँ पे मैंने ये सन बनाया है, ये अर्थ है। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन ये एक पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड कितना है, कितने टाइम बाद अपने आप को रिपीट करती है। इसका टाइम पीरियड है 365 होल 1/4 डेज, यानी 365 सही 1/4 डेज इसका टाइम पीरियड है। इतने डेज बाद ये अपने मोशन को रिपीट करती है। जहाँ से स्टार्ट लिया है या स्टार्ट लिया था वहां पे पहुंच जाती है, फिर वहां से स्टार्ट ले जाती है। तो ऐसे हरकत को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। अच्छा, नंबर सेकंड एग्जांपल है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अपनी एक्सिस के गिर्द अर्थ कितने टाइम में अपना मोशन दोहराती है, तो उसका टाइम पीरियड है 24 आवर्स, यानी 24 घंटों के अंदर अर्थ जो है अपने एक्सिस के अराउंड एक चक्कर कंप्लीट कर देती है, फिर ये अपना मोशन रिपीट कर देती है। फिर अगला मिसाल मैंने लिया है मोशन ऑफ बॉल इन ए बाउल। बाउल के अंदर बाल की हरकत, ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। फॉर एग्जांपल एक बाल है, अगर हम इसे यहाँ से छोड़ते हैं, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मेन पोजीशन है, ये अदर एक्सट्रीम पोजीशन है, तो ये यहाँ पे जाकर वापस उसी पॉइंट पे आएगा जहाँ से स्टार्ट लिया था। ये अपने मोशन को एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट कर देती है। इसको हम इसलिए पीरियोडिक मोशन कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये सिंपल पेंडुलम का बाब है, हमने इसे यहाँ डिस्प्लेस कर दिया है। अगर हम इसको इसी पॉइंट से छोड़ते हैं तो ये इसी पॉइंट से जाके इसी पॉइंट पे आएगा, फिर वापस इसी पॉइंट पे आएगा। आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम ये अपने हरकत को रिपीट करेगा। इसलिए इसी ऐसे टाइप ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी सॉरी, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं, पीरियोडिक मोशन। यानी पीरियोडिक मोशन में एक पीरियोडिसिटी होती है, एक रिपीटिशन होता है। इस मोशन के दो कैरेक्टरिस्टिक हो गए, एक इसमें टाइम पीरियड होता है और एक फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, यानी एक चक्कर को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम दरकार होता है, इसे टाइम पीरियड कहते हैं। एक प्रॉपर्टी पीरियोडिक मोशन की टाइम पीरियड है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, यानी एक सेकंड में जितने चक्कर कंप्लीट कर देता है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये एक चक्कर तो कंप्लीट नहीं करता है, बहुत ज़्यादा चक्कर ये कंप्लीट कर देते हैं कुछ टाइम के बाद, इसलिए इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी। अब इसी पीरियोडिक मोशन का एक स्पेशल केस है वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन का एक स्पेशल केस है। क्यों हम इसे पीरियोडिक मोशन का स्पेशल केस कहते हैं, क्योंकि जो दो दो प्रॉपर्टीज पीरियोडिक मोशन के पास है, यानी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, यही दो प्रॉपर्टीज ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन के पास भी होंगे, यानी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। स्पेशलिटी इसमें क्या है, क्यों ये स्पेशल केस है इसका, इसके साथ एक तीसरी प्रॉपर्टी है, वो है मीन पोजीशन। यानी इन दो प्रॉपर्टी के साथ साथ वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन में एक तीसरी प्रॉपर्टी है, इसमें मीन पोजीशन भी होता है। अगर कोई जिस्म अपने मीन पोजीशन के आगे पीछे, यानी टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, अप एंड डाउन ऑसिलेशन करे, तो ऐसे हरकत को हम वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट, वाइब्रेटरी जो है ये माइक्रो होता है, जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते,
और ऑसिलेटरी जो है ये मैक्रो होता है, जिसको हम आंखों से देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ऑसिलेटरी का एग्जाम्पल होगा मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, क्योंकि इसको हम देख सकते हैं। और वाइब्रेटरी का एग्जाम्पल होगा जैसे किसी ड्रम का मेम्ब्रेन हो, वो वाइब्रेशन करे, जिसको हम ना देख सकते हो, या किसी सॉलिड में जब एटम वाइब्रेशन करते हैं तो एटम की वाइब्रेशन तो हम नहीं देख सकते, तो फिर उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। और जिसको हम आम आंखों से देख सकते हैं फिर उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन ये पीरियाडिक मोशन का एक स्पेशल केस है, क्योंकि जो दो प्रॉपर्टीज पीरियाडिक मोशन में है यानी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, वो इसी मोशन में भी है। लेकिन इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसके पास एक तीसरा कैरेक्टरिस्टिक भी है जो कि मीन पोजीशन है। इसके एग्जांपल क्या होंगे? मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ मास अटैच विद अ स्प्रिंग, ये भी ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन है। और मोशन ऑफ बॉल इन ए बाउल, जिस तरह मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल दिया था। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो डियर स्टूडेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन ये वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन का स्पेशल केस है। स्पेशल केस से हमारा क्या मतलब होगा? स्पेशल केस से हमारा मतलब ये होगा कि जो तीन प्रॉपर्टीज वाइब्रेटरी मोशन के पास है, यानी टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और मीन पोजीशन, वही तीन कैरेक्टरिस्टिक सिंपल हार्मोनिक मोशन के पास भी होंगे, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और मीन पोजीशन। लेकिन इसकी स्पेशलिटी, इसे हम स्पेशल केस क्यों कहते हैं? इसके पास एक चौथी प्रॉपर्टी है, इसलिए इसे हम वाइब्रेटरी मोशन का एक स्पेशल केस कहते हैं। और वो चौथी प्रॉपर्टी क्या है? द बॉडी विल ऑसिलेट अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। बिल्कुल इसी तरह, फॉर एग्जांपल अगर ये मेन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम है, तो बॉडी इसी स्ट्रेट पाथ पे ऑसिलेशन करती हुई दिखाएगी। देख, जिस तरह सिंपल पेंडुलम का मोशन है, ये सिंपल पेंडुलम कभी इस तरह जाता है, ये स्ट्रेट पाथ पे हरकत है, कभी ए से बी की तरफ, कभी बी से ए की तरफ, ये स्ट्रेट पाथ पे ऑसिलेशन करता है। इसीलिए सिंपल पेंडुलम का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन का स्पेशल टाइप क्यों है? क्योंकि जो तीन प्रॉपर्टीज ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन में है, वो तीन प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी है, यानी टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, मीन। यानी कि इसके पास एक चौथा प्रॉपर्टी है जिसको हम स्ट्रेट पाथ कहते हैं। ये ऑसिलेशन करेगा स्ट्रेट पाथ पे। अच्छा, इस मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों कहते हैं? ये सिंपल है क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट मोशन है। बाकी जितने भी मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के सुपरपोजिशन से बनते हैं, ठीक है। और या वी कैन एक्सप्रेस इट विथ सिंगल हार्मोनिक फंक्शन। इसको ये हार्मोनिक मोशन क्यों कहते हैं? डियर स्टूडेंट, इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए हम साइन फंक्शन, ये फर्स्ट ईयर का काम है, लेकिन चूंकि मैं आपको समझा रहा हूं कि इसको ये हार्मोनिक मोशन क्यों कहते हैं, इसको हम साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन से मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं। और ये साइन और कोसाइन फंक्शन, इसको हम हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। इसीलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है, क्योंकि मैथमेटिकली इसको हम साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन से एक्सप्रेस करते हैं। ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने टेंटेटिवली मतलब डिफाइन किया। अब इसको हम डिटेल में डिफाइन करते हैं। ये तो सिर्फ इसको एक कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पे हमने डिफाइन कर दिया है। अब डिटेल में सिंपल हार्मोनिक मोशन पे बात करते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन है द टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। अब पहले मैंने कह दिया कि ये वाइब्रेटरी मोशन का एक स्पेशल टाइप है, इसलिए मैंने लिखा है द टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन विच अकर whenever restoring force is proportional to the displacement from mean position। ये मोशन कब वाकया होता है? जब restoring force मीन पोजीशन से, जब restoring force is proportional to the displacement from mean position, जब restoring force डिस्प्लेसमेंट के
डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में होता है, यानी मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है अगर रिस्टोरिंग फोर्स उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में हो, ऐसे हरकत को हम क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। फॉर एग्जांपल हम एक मिसाल कंसिडर करते हैं, अ बॉल इन ए बाउल। ये बाउल है और ये बाल है। ये बाल का एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मेन पोजीशन है, जहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू 0 लिखा है, ये मेन पोजीशन है। अगर मैं इस बॉल को यहाँ से डिस्प्लेस कर दूं, यहाँ पे ले जाऊं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट है, और मैं अगर इस बॉल को यहाँ पे छोड़ दूं तो इस बॉल पे एक रिस्टोरिंग फोर्स अमल करेगा। रिस्टोरिंग फोर्स का क्या मतलब है? विच ब्रिंग बैक द बॉडी टुवर्ड द मीन पोजीशन। रिस्टोर से निकला है। ये ऐसा फोर्स होता है जो बॉडी को अपनी पहली पोजीशन पर लाने की कोशिश करता है। ऐसे फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और स्टूडेंट, ये फोर्स यहाँ पे किस चीज की वजह से पैदा हो जाता है? तो इस जिस्म के वजन की वजह से ये फोर्स यहाँ पे पैदा हो जाता है। और ये फोर्स हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ या टुवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक डेफिनेशन लिखा है मैथमेटिकली। रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है? नेगेटिव साइन ये शो करता है कि रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। देखिए, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये होती है अपोजिट टू द रिस्टोरिंग फोर्स, और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन ये होती है। जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा। यानी ऐसे ऐसा ऐसा हरकत जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में हो, ऐसे हरकत को हम क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। Similarly, dear student, we can also define simple harmonic motion as, हम simple harmonic motion का एक definition इस तरह भी लिख सकते हैं। The type of vibratory motion in which acceleration is directly proportional to the displacement from mean position, जिसमें acceleration displacement के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में होता है, ऐसे वाइब्रेटरी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। यानी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है? नेगेटिव साइन ये शो करता है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। डियर स्टूडेंट, अब आप सोचते होंगे कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसे पैदा होती है? कि डेफिनेशन में हमने बताया कि ऐसा हरकत, ऐसा वाइब्रेटरी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। यानी अगर ये डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट कम है तो एक्सेलरेशन कम है। तो डियर स्टूडेंट, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन तो आप लोगों ने 9 में सीखा था। व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन स्पीड। जब स्पीड या वेलोसिटी में चेंज आता है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। अगर आप यहाँ पे देख ले, जब मैं इस बॉडी को यहाँ पे छोड़ देता हूँ तो रिस्टोरिंग फोर्स इसको खींचता है टुवर्ड द मीन पोजीशन। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 है। जब ये मीन पोजीशन की तरफ दौड़ता है, भागता है, तो इसका स्पीड बढ़ता है, इंक्रीज हो जाता है, तो इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। अब मोशन किस तरफ है? मोशन भी इसी साइड पे है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी। जब स्पीड बढ़ता है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन पैदा होता है, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मोशन की तरफ होती है, यानी जिस साइड पे बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ पे है? टुवर्ड द मीन पोजीशन। अब ये बॉडी यहाँ पे नहीं रुकेगी, किस वजह से? ड्यू टू इनर्शिया या ड्यू टू वेरी हाई स्पीड, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये काफी हाई स्पीड गेन करेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी काफी बढ़ जाएगी, और इनर्शिया भी यहाँ पे अमल करेगा। तो ड्यू टू इनर्शिया या ड्यू टू हाई स्पीड या ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी, ये बॉल यहाँ पे रुकेगी नहीं, ये जाएगी टुवर्ड द अदर एक्सट्रीम पोजीशन। अब डियर स्टूडेंट, अभी यहाँ से जब यहाँ जाएगी तो इसके स्पीड में डिक्रीज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, फिर भी उस नेगेटिव एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर या टुवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड कम होती है। दोनों सूरतों में एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन
टुवर्ड द मीन पोजीशन है। अगर बॉडी यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है। अगर बॉडी यहाँ से यहाँ जा रही है, फिर भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड द मीन पोजीशन है। और एक्सेलरेशन कब ज्यादा होगी और कब कम होगी? अगर ये डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो, मीन पोजीशन से ये फासला ज्यादा हो, तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। अगर ये डिस्प्लेसमेंट कम हो, ये फासला कम हो, तो एक्सेलरेशन कम होगी। तो डियर स्टूडेंट, ऐसा हरकत, ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the displacement from mean position and is always directed toward the mean position, ऐसे टाइप के हरकत को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए यहाँ पे हमने दो कंडीशंस बना दिए। पहला कंडीशन है रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्ट